चलो ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे शून्यक। ठीक है, शून्यक क्या होता है? किसी भी समीकरण का शून्यक, हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? ये इंग्लिश में जीरोस कहते हैं इनको। शून्यक पता करने के लिए हमने एक बहुपद ले रखा है। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा है कि बहुपद पहचानना कि किस प्रकार का है। तो सपोज देखो, ये है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? हाईएस्ट घात कितना है? 2। तो ये कौन सा होगा? द्विघात बहुपद, यानी कि कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये किस प्रकार का बहुपद है? तो द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद का हम शून्य कैसे निकालते हैं? किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इसका हम शून्य कैसे निकालते हैं? हम ये देखेंगे कैसे हम इसका शून्य निकालते हैं। अच्छा, शून्य होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जैसे हम इस x की कौन सी ऐसी वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखें, इस समीकरण में हम क्या रखें, कैसे कि इसका हमें पूरी तरीके से जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो लास्ट में सोल्यूशन मिलता है, यानी कि जो हमें हल मिलता है, वो हमें जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं? अगर एक बार में अगर हम देखें तो एक एक वैल्यू हम रख रख के चेक करके देखते हैं कि कैसे इक्वेशन में हमें सॉल्व करने के बाद जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट सपोज कि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लिया। ठीक है, आपको अगर वैल्यू रखने नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। चलो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में 1 रखना है। ठीक है, क्या रखना है? 1। चलो देखते हैं रख करके। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वो एक्स को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, उन्हें तो हटा देते हैं। ठीक, जैसे देखो, ये एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे एक्स को हटा के 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 3 है, 3 गुणे 1, यानी कि एक्स को हटा के हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, और यहाँ पे -4। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद अब देखो 3 माइनस 1 करेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस का हमारा 2 आएगा, और ये माइनस का 4। माइनस माइनस होता है बेटा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अगर हम इसका प्लस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, यानी कि माइनस का 6 आंसर आएगा। जीरो तो नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, यानी कि x जो है, ये जो x है, वो इस इक्वेशन का जीरोस नहीं है। ऐसा समझ में, क्योंकि जीरो हमें मिला नहीं यहाँ पे, इसीलिए जीरोस नहीं है, यानी कि शून्य इसका इस समीकरण का शून्य नहीं है। ऐसे ही अब एक बार और हम रखते हैं, इस बार रखते हैं x की वैल्यू हम रखते हैं -1। ठीक है, क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर इस इक्वेशन में 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक है, अब रख के देखते हैं कि क्या इस दिए गए बहुपद का शून्य होता है कि नहीं, यानी कि ये पूरा इक्वेशन जैसे ये हल किया हमने, इसको हल करने पे हमें जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो -1 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। आए बस हम रखते हैं, -1 का स्क्वायर -3, है ना, मल्टीप्लाई -1। एक्स की जगह पे हमें जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ वहाँ हमने रिप्लेस कर देना है -1 से। ठीक है, माइनस का 4। ठीक, अब ये हमारा हो जाए कितना? 1 माइनस, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, और यहाँ पे -4। ठीक, ऐड करते हैं, 4 -4, यानी कि 3 + 1 4, और -4, यानी कि इज इक्वल टू 0। 4 -4 0। आया बस समझ में? अब देखो यहाँ पे जब हमने -1 रखा तो हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया, यानी कि इस समीकरण के लिए, इस बहुपद के लिए जो -1 है वो इसका शून्यक है। आया बस समझ में? यानी कि एक्स स्क्वायर -3x -4 का जो शून्यक होगा वो -1 होगा। आपको सॉल्व करने आ गया? ठीक है, आई बस समझ में? अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ जिन बच्चों को क्लियर नहीं है। देखो बेटा, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो भी माइनस होता है। सॉरी, ये प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होगा। ठीक है, और माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा? तो प्लस होगा। आई बात समझ में? ये आप कहीं पे लिख लेना। ठीक है, हमारा मकसद है जिन बच्चों ने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है और सीखा भी नहीं है, जिनको डर लगता है, उनको भी मैथ सिखाने का। ठीक है, तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अगर आपको नहीं आता ये वैल्यू पुटिंग, आपने 9th में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे हमने क्वेश्चन क्या समझ में आया?
अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आपको भी नहीं भी आती है मैथ, तो आप मैथ सीख जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।